सो गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में थोड़ा रिसेंटली मैंने बात करी थी डॉम के ऊपर, की डॉम का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बताया था कि कैसे डॉम हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ इंटरेक्ट करने में, ताकि हम एलिमेंट्स के साथ कुछ भी इंटरेक्शन कर सके, उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। तो आज पहली वीडियो जिसमें हम डॉम की हेल्प से पहली बार किसी एचटीएमएल के एलिमेंट को टारगेट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं कुछ बना देता हूँ। सो अभी मैंने कोड पेन खोल रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली पहले मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, पैराग्राफ को एक आईडी देता हूँ, क्योंकि हम इस आईडी की हेल्प से इसको टारगेट करेंगे। आईडी का नाम मैं पैराग्राफ देता हूँ, कंटेंट डालता हूँ हेलो आई एम डूइंग गुड। और ये मेरा एचटीएमएल का बेसिक पैराग्राफ हो गया, जिसकी एक आईडी है और जिसमें इसका अपना कंटेंट है। नाउ जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। जावास्क्रिप्ट में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सेम पैराग्राफ नाम से। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, टोटली अप टू यू। अब ना हमें पहली बार हम ये कीवर्ड देख रहे होंगे, ये है डॉक्यूमेंट। बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ से प्रोवाइड करा जाता है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें अलाउ करता है कि हम डॉम को एक्सेस कर सकें। अब ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से ही हैं, जैसे ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें तो मतलब फिक्स्ड हैं, ये ब्राउज़र की तरफ से या डॉम की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये हमें अलाउ करते हैं हम किसी भी चीज़ को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है डॉम को, और मुझे डॉक्यूमेंट के एक एलिमेंट को टारगेट करना है, और उस एलिमेंट को जो मैं टारगेट करूँगा मैं आईडी की हेल्प से करूँगा, क्योंकि मेरे पास उसकी आईडी है। तो इस आईडी की हेल्प से टारगेट करने के लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट का, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था और मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है ना। जो डॉक्यूमेंट का जो प्रॉपर मेथड है जिसको मैं यूज़ करूँगा, उसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो ये नाम है ना, ये कैमल केसिंग में, तो सिर्फ उसको मतलब ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, गेट, उसके बाद ई बी और आई, ये तीनों की तीनों कैपिटल में। यानी आप देखोगे कि ये कैमल केसिंग चल रही है, जो पहला लेटर है वो सिर्फ स्मॉल है, उसके बाद हर वर्ड का, क्योंकि इसमें स्पेस है नहीं, और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। बहुत सिंपल है, एक बार आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है, और मेथड है, मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं किस एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ और आईडी क्या है। तो मैं वो आईडी पास करूँगा जिस एलिमेंट को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आईडी मेंशन करी थी इस पैराग्राफ की, और यहीं पे मैंने इसी आईडी को यूज़ करके मैं इस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। राइट ना जो हमें कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे पास एचटीएमएल कंटेंट है, मतलब जो कंटेंट हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये इस वजह, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेन देना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी खुद अपनी तरफ से प्रिंट कर सकूँ। तो नाउ जो पूरा एलिमेंट है ये मेरे पैराग्राफ में स्टोर हो चुका है। अब ये पूरा एलिमेंट दिखता कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक चीज़ें जो हम उसको देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं पैराग्राफ, मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैराग्राफ करता हूँ। अब नाउ जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैराग्राफ करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमें शो हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में हमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हुआ है कि जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर की डिटेल्स क्या है। वो इसलिए शो नहीं हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ज़्यादा डिटेल्स शो नहीं करता है। इसको ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए ना मैं इसको console डॉट लॉग करता हूँ, और मैं console डॉट लॉग में पैराग्राफ करता हूँ। अब ना मैं थोड़ा स्क्रीन जूम आउट कर लूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैंने console डॉट लॉग करा है, इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने console डॉट लॉग करा है, इसने मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट दे दिया। यानी कि मैंने जो मेरे वेरिएबल है पैराग्राफ, इसमें पूरा का पूरा HTML टैग स्टोर हुआ है। अब मैं इसकी कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अगर इसका आईडी एक्सेस करनी है मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे इसका कंटेंट एक्सेस करना है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो नाउ अभी के लिए हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से उसका कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। जब भी HTML में कोई भी ऐसा टैग होता है जो लाइक अपने जो इसके टैग्स होते हैं विद इन जो टैग कंटेंट होल्ड करता है, जैसे पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, या आर्टिकल्स मतलब डिव हो गया, जो भी ऐसा टैग जो अपने कंटेंट एनक्लोज्ड होल्ड करता है। राइट नाउ इस पैराग्राफ में हमारा जो कंटेंट है हेलो आई एम डूइंग गुड, ये पैराग्राफ होल्ड कर रहा है, तो लाइक ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो इसको हम बोलते हैं इनर HTML। ये जो भी हमारा HTML है, जो हमारा HTML टैग है पैराग्राफ, इसकी इनर HTML है। जावास्क्रिप्ट टर्म में से बोलते हैं इनर HTML। तो नाउ जब भी अगर मुझे इस पैराग्राफ की इनर HTML को टारगेट करना है, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा मैं, वो है इनर HTML। जो इनर है वो स्मॉल है और HTML पूरा कैपिटल है। यहाँ पे कैमल केसिंग नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से ही है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। अब नाउ जैसे ये चीज़ होगी तो ये प्रिंट आउट कर देगा मेरा हेलो आई एम डूइंग गुड। सो नाउ अब मैं इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी ये वैल्यू, इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में किसी भी तरीके से।
ना ये तो तरीका था कि अगर मुझे किसी एक एलिमेंट को कैसे टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और एलिमेंट है, क्योंकि अब दो एलिमेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती। एचटीएमएल में रूल है कि आईडी यूनिक होती है। अगर आप आईडी देने भी जाओगे तो आईडी यूनिक होती है। अब मानो मैं इसको देता हूँ पैराग्राफ 2 और इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। अब ना मुझे इसको टारगेट करना है। अब इसको टारगेट करने के लिए मुझे दोबारा एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं दोबारा पैराग्राफ 2 टारगेट करूँगा। अब ना अगर मेरे को एक और अगर कोई पैराग्राफ है तो मैं उसको फिर उसको कोई एक यूनिक आईडी दूंगा और मैं दोबारा उसके लिए एक नया वेरिएबल बनाऊंगा। अब एक टाइम ऐसा होगा कि इतने सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या एक तरीका है कि मैं मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे टारगेट करना है तो उनको मैं एक ही बार में टारगेट कर सकूँ। तो इनके लिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आईडी देते हैं किसी एलिमेंट को, तो वो आईडी यूनिक होती है। जब हम किसी एक एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो हम आईडी से टारगेट करना चाहते हैं, आईडी से टारगेट करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं, सेम जैसे CSS में होता है, तो हम क्लास से टारगेट करते हैं। क्लास हमें अलाउ करती कि हम कलेक्शंस को टारगेट कर सकें। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को टारगेट करना है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को मुझे टारगेट करना है। चलो CSS के लिए टारगेट करना है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी छोड़ दो। अगर मुझे तीनों के लिए 3 को टारगेट करना है तो 2 तरीके से मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। वैसे 3 तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं तीनों को अलग अलग आईडी को टारगेट करूँ, या फिर मैं तीनों को एक क्लास दूँ और फिर टारगेट करूँ, और या फिर मैं पी टैग को टारगेट करूँ। अब ना जब मैं पी टैग को टारगेट करूँगा तो सारे के सारे पैराग्राफ अफेक्ट होंगे जितने मेरे HTML में। और अगर मैं आईडी से टारगेट करता हूँ तो मुझे सारी आईडी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिनको मैं टारगेट करता हूँ। अगर एक भी आईडी रुक जाएगी तो फिर रह जाएगी, तो मेरे लिए वो एलिमेंट अफेक्ट नहीं होगा मेरी CSS से। अब ना जो क्लास है वो हमें अलाउ करता है एक ग्रुप को टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहीं इसी केस में देख लेते हैं। अगर मैं एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट नाम की, अब ये टेक्स्ट नाम की क्लास मैं तीनों को दे दूंगा और अभी के लिए मैं आईडी इनकी हटा देता हूँ। अब जो टेक्स्ट क्लास की आईडी है ये मुझे, जो टेक्स्ट क्लास है ये मुझे अलाउ करेगी इन तीनों पैराग्राफ्स को टारगेट करने के लिए वाया क्लास। अब ना जो तीनों एक ग्रुप का पार्ट है जिस ग्रुप का नाम है टेक्स्ट। अब जो भी मैं ग्रुप के लिए कहूँगा वो तीनों पे अप्लाई होगा। CSS के लिए देख लेते हैं, जैसे डॉट लगा के हम टेक्स्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ इनका कलर रेड है तो तीनों की तीनों अफेक्ट होंगी क्योंकि तीनों एक ग्रुप का पार्ट है। तो सेम चीज़ मैं जावास्क्रिप्ट में करना चाहता हूँ। जब मैं जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड लिखूँ, कोई भी लॉजिक लिखूँ, तो वो मैं चाहता हूँ तीनों पे अप्लाई हो। या फिर अगर मेरे को तीनों टारगेट करना है तो मैं चाहता हूँ तीनों अफेक्ट हो। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है। अब मैं कहता हूँ क्लास, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ पैरा ग्रुप, और सेम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करेंगे। क्योंकि अब अगर हम जावास्क्रिप्ट में जब भी हम डॉम को एक्सेस करेंगे ना, तो हम हमेशा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। जिसको डॉक्यूमेंट की थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्या डॉम क्या है, वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि हमारा डॉम क्या होता है। पिछली बार जब हमने आईडी टारगेट करी थी, तो इस बार हमें बताना है कि हमें क्लास की हेल्प से टारगेट करना है। तो सेम है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे दूँगा। तो यहाँ पे देखोगे पिछली बार था गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि बाकी चीज़ तो ठीक है, लेकिन पिछली बार एलिमेंट था और इस बार एलिमेंट्स है। क्योंकि हमें पहले से पता है कि हम क्लास टारगेट कर रहे हैं तो क्लास में मोर देन 1 एलिमेंट हो सकते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम ही प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, ये याद करनी पड़ेगी आपको। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब इस पी ग्रुप में सारे के सारे वो पैराग्राफ आगे होंगे जो इस क्लास के पार्ट हैं। अब ना वो console.log करेंगे, देखते हैं कि क्या कंटेंट हमारा console पे लॉग होता है। क्योंकि इस टाइम पे document.write हमें ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाता है। तो ये भी अगर इसका टाइप ऑफ चेक करूँगा तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल में HTML कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स है। और मेरे अंदर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2। ये इंडेक्स है इनके। 0 पे एक एलिमेंट है, 1 पे एक एलिमेंट है, 2 पे एक एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, क्या डिटेल्स है, ये ज़्यादा मतलब मुझे बता नहीं रहा है। और ये खुद में एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब ये मुझे इतना तो पता चल गया कि इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन 3 ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस कैसे करूँ 1 बाई 1, या मुझे किसी पर्टिकुलर को एक्सेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बीच वाले को एक्सेस करना है, या मुझे पहले वाले को एक्सेस करना है, या मुझे थर्ड वाले को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो हमने एरे पे या फिर हमने ऑब्जेक्ट पे की जब हमने क्लास करी थी, तो हमने उसमें एपिसोड में देखा था कि हम किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0,
तो यहाँ पे अब अगर आप console.log देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 0 उसको इंडेक्स दिया है कि मुझे किस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे देखोगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया, यानी कि मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो दूसरा एलिमेंट टारगेट होने लग जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है। और या जैसे ही मैं 2 करूँगा तो ये तीसरा एलिमेंट यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, यानी कि अब मेरे पास पूरा कलेक्शन हो गया और मुझे खाली उसके इंडेक्स को चेंज कर करके मैं तीनों को, ये जितने भी उस कलेक्शन के पार्ट एलिमेंट्स, उनको टारगेट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे सबको 1 बाय 1 टारगेट करना है और मुझे पता नहीं इसमें कितने इंडेक्स हैं, तो अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट, सॉरी मेरे बार बार दिमाग में इंट आता है, पता नहीं क्यों। अब मैं कहता हूँ आई इज़ लेस देन पी ग्रुप डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ये चीज़ मैंने पूरी फॉर लूप पे बता रखी है किस तरीके से क्या होता है। अगर आपने ये चीज़ थोड़ी आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप देख सकते हो फॉर लूप वाली वीडियो। मैं अब यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी ग्रुप, फिर यहाँ पे मैं करूँगा आई, उसके बाद मैं करता हूँ इनर HTML। मैं क्या चाहता हूँ, फॉर लूप लगाना चाहता हूँ मैं इसमें, और हर एलिमेंट को मैं प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखोगे हेलो आई एम गुड, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स थे जो एक क्लास का पार्ट थे। बेसिकली कलेक्शन हो गया, क्लास हमें अलाउ करता है कलेक्शन बनाने के लिए, एक ग्रुप बनाने के लिए। उस ग्रुप को मैंने टारगेट करा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और उसके बाद मैंने फॉर लूप की हेल्प से उस पूरे जो भी मेरे पास आया है पी ग्रुप पे जो स्टोर हुआ है पूरा कलेक्शन, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 बाय 1 मैंने सबको टारगेट करा है और उसको फिर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये तरीका है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ सीख ली जो अब तो जो भी हमने देखा था, हमने पहली वीडियो में देखा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा था कि फॉर लूप कैसे चलाते हैं, और ये हमने उस वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को या उसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो हम यहाँ पे भी सीख रहे हैं। उसके बाद फॉर लूप हमने सीखा, तो फॉर लूप हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट और राइट हमने सीखा था, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली जितना हमने अब तक सीखा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। अब ना दूसरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और कौन कौन से तरीके जिसकी हेल्प से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। नाउ टारगेटिंग बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है और आपको बस थोड़ा देखना पड़ेगा। पहले तो हमने सीख लिया हम आईडी से कैसे टारगेट करते हैं, फिर हमने देख लिया कि हम क्लास से कैसे टारगेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम बिना क्लास और बिना आईडी के टारगेट कर सकते हैं। मुझे सारे के सारे पैराग्राफ टारगेट करने हैं, और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डॉक्यूमेंट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाले हैं। तो बेशक बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हम करेंगे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही अगर हम उस डॉम को एक्सेस कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, वही सेम मेरे पास पैराग्राफ का ग्रुप है, और इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग, और यहाँ पे मैं करूँगा पैराग्राफ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा console.log कर देता हूँ बिफोर मैं बात बोलूँ। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो क्या रहा है, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना क्लास से टारगेट करना है ना मुझे आईडी से टारगेट करना है, मुझे सारे के सारे पी टैग टारगेट करने हैं, सारे पी टैग टारगेट करने हैं। तो मैं सारे के सारे पी टैग टारगेट कर रहा हूँ। अब ये सारे जितने भी मेरे HTML में होंगे वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे। अब मैं कहता हूँ पी ग्रुप डॉट लेंथ, अगर मुझे लिखना है कि इसकी लेंथ कितनी, मतलब कितने एलिमेंट इसमें स्टोर है, तो मैं कहता हूँ, अगर मुझे चेक करनी है कि इसमें लेंथ कितनी है तो मैं कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी डॉट लेंथ, मुझे कहता है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर है। तो सेम अब अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, अगर मैं तो ना अगेन मैं फॉर लूप की हेल्प से सेम उस एलिमेंट को टारगेट कर पा रहा हूँ। अब ये किस तरीके से हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे किसी को क्लास में एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मतलब मेरा कुछ भी कंटेंट है वो सारे के सारे मेरे पी टैग इसमें टारगेट होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मैंने उनको कोई क्लास दी है या नहीं दी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 3 तरीके तो हमने सीख लिए। किसी को कोई हम टैग की हेल्प से टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैग टारगेट कर दो, सारे के सारे टैग अफेक्ट होंगे। कोई पर्टिकुलर सेक्शन हमें टारगेट करना है तो हम क्लास की हेल्प से कर सकते हैं। बिल्कुल कोई स्पेसिफिक एलिमेंट टारगेट करना है तो हम आईडी से टारगेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको तो अभी के लिए हटा देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि मुझे ना किसी बहुत ही स्पेसिफिक ट्री के पार्ट को टारगेट करना है, किसी पर्टिकुलर नोड को टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिव है,
अब ना एक समझने की कोशिश करते हैं, एक डीप टारगेटिंग करनी है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी एक लिस्ट है जो एक आर्टिकल की चाइल्ड है, और वो आर्टिकल चाइल्ड है मेरा एक रैपर क्लास के डिव का। अब मुझे इसको टारगेट करना है तो मेरे पास वही सेम तरीके हैं, या तो मैं इसको इसको एक क्लास से टारगेट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको आईडी से टारगेट कर सकता हूँ, या फिर अब मैं यूज़ कर सकता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेम इस यूएल को मुझे टारगेट करना था जो एक डिव के अंदर और आर्टिकल के अंदर फिर एक यूएल आ रहा है, तो मैं ऐसे कर सकता था, पहले क्लास का नाम, फिर उस डिव की क्लास, उसके बाद वो यूएल। ना ये क्वेरी सिलेक्टर है, यानी कि मैं टारगेट कर रहा हूँ एक रैपर के अंदर एक कंटेंट क्लास, और कंटेंट क्लास के अंदर की यूएल क्लास, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा, जब हमें इस तरीके से कोई टारगेटिंग करनी हो जैसे हम सी एस में करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेरी सिलेक्टर। अब दोबारा हम यूज़ कर लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरी लिस्ट है, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ओ सॉरी, इस बार हमारा होगा क्वेरी सिलेक्टर, और इस बार मैं दूंगा जो भी मुझे क्वेरी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड हमारा यूज़ हुआ है वो क्वेरी सिलेक्टर यूज़ हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ console.log लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये लॉग होगा, देख सकते हो कि पूरी की पूरी मेरी लिस्ट आ चुकी है। यानी कि पिछली बार मैं टैग से क्या था कि मतलब बिल्कुल मैं स्पेसिफिक टारगेट कर रहा था, मुझे पता होना चाहिए टैग कौन सा टारगेट कर रहा हूँ, सारे टैग अफेक्ट होंगे, मतलब वो अलग टाइप की कंडीशंस हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस की मुझे बिल्कुल बेसिक टारगेटिंग करनी है। यहाँ क्वेरी सिलेक्शन है, यहाँ कहने का मतलब क्या है, मुझे एक पर्टिकुलर डिव के अंदर के सारे चाइल्ड चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो उस टाइप की जो क्वेरी सिलेक्टर्स हैं, तो वो हम यहाँ पे यहाँ की हेल्प से कर सकते हैं। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, जब आपको रियलाइजेशन होगा कि वहाँ पे अब लिमिटेशन है, तो यहाँ क्वेरी सिलेक्टर यूज़ होता है। यहाँ मैं बिल्कुल एक डेवलपर वाली बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी जो प्रो टिप है। क्वेरी सिलेक्टर तभी यूज़ करो जब तुम वो पर्टिकुलर चीज़ अपनी क्लास टाइप से, लाइक गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, जब इनकी हेल्प से आप टारगेट ना कर पाओ ना, सिर्फ और सिर्फ तभी क्वेरी सिलेक्टर टारगेट करना, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ना एक्सपेंसिव ऑपरेशन है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हमने अब तक सीखे। यानी कि इसको तभी यूज़ करना है जब इसकी सच में ज़रूरत हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर लूप की हेल्प console.log करा के पूरा पूरा मैंने एलिमेंट टारगेट कर दिया। और अब अगर ये सेम चीज़ इस पर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, अब ना उसको टारगेटिंग देखते हैं कि हम किसको किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अब इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना हो, अगर मैं कहता हूँ console.log और मैं लिस्ट कहता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे li टारगेट कर रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पे अब जो मेरा क्वेरी सिलेक्टर है इसकी हेल्प से जो मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ प्रॉपर एक क्वेरी को। अब जैसे मेरे पे लिस्ट में एलिमेंट होल्ड हो गया, मैं li को टारगेट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं console.log करता हूँ, यहाँ पे देखो कि मेरा एक एलिमेंट पोस्ट हो गया, पर मैं चाहता था कि सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक ही एलिमेंट मेरा आ रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर लूप नहीं लगाया, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं फॉर लूप भी लगा देता हूँ। मैं यहाँ फॉर लूप लगाता हूँ क्योंकि इस टाइम पे ये एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, इसलिए मेरा फॉर लूप भी काम नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने फॉर लूप भी चलाया है, लेकिन फॉर लूप आपको काम करते हुए दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक एरे नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि सिंगल एलिमेंट होल्ड कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट होल्ड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसके मल्टीपल चाइल्ड नहीं है, इसीलिए मेरा एरे भी काम नहीं करेगा। यानी कि मेरा सिंपल console.log से मेरा काम हो जा रहा है। तो कैसे मैं सारे के सारे एलिमेंट्स का टारगेट कर सकता हूँ? मैं मतलब मेरे कहने का मतलब, जब भी मुझे ऐसा करना हो कि रैपर क्लास के अंदर जो है कंटेंट क्लास है, उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जितने भी एलआई है ना, मुझे ये टारगेट करना है। अगर यही यूएल एलआई अगर मेरे यहाँ पे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल के बाहर भी होंगे ना, मुझे इनको भी टारगेट नहीं करना है। इनको मैं ए बी सी डी ई कह देता हूँ, मुझे इनको भी टारगेट नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिकली ये इसी यू के एलिमेंट्स को टारगेट करना है, और मैं सबको टारगेट करना चाहता हूँ। राइट नाउ हम यूज़ कर रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को पकड़ता है। जो भी पहला एलिमेंट आ जाएगा, उसने रैपर क्लास, देखो मैं दिखाता हूँ, उसने रैपर क्लास ढूंढी, उसने कंटेंट ढूंढी, उसके अंदर एल यू एल टैग ढूंढा, उसके अंदर एल ढूंढा। उसको जैसे ही पहला चाइल्ड मिलेगा ना, वो वहीं रुक जाएगा। अगर ये नहीं होता, अगर वन नहीं होता, तो दूसरे पे आकर रुक जाता। पर मैं चाहता हूँ कि सब पे एक एक करके मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, या सबको एक एक करके एक्सेस करूँ। तो उसके लिए जो हमारा दूसरा मेथड है डॉक्यूमेंट का, वो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। बस एक ये ऑल लगा के ही ये अब सारे के सारे एलिमेंट्स पकड़ेगा पूरे HTML के।
जो जितने भी चाइल्ड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमारा खाली एल आ रहा था और अब मेरे पास आ रहा है, अब देखो जब कंसोल डॉट डॉग लिस्ट करी मैंने तो मेरे पास एक एरे आया है और जिसमें मल्टीपल एलाइज हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और अब मेरा फॉर लूप काम कर रहा है। अब यहाँ देखोगे 1 आया, मेरे पास 2 आया, मेरे पास 3 आया, मेरा 4 आया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये यूएल टारगेट करा है इसलिए 1 2 3 4 5 ही आया है, इसीलिए मेरा ABCDE नहीं आया। दिस इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करी कैसे हम किसी एलिमेंट को टारगेट करेंगे, फिर वो चाहे आईडी हो, चाहे क्लास हो, चाहे फिर टैग हो, या फिर चाहे क्वेरी सिलेक्टर या फिर क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो। ये कुछ बेसिक तरीके जिनसे आप टारगेट कर सकते हो। अब ना जब भी हम किसी एलिमेंट को टारगेट करेंगे ना तो हम इसी तरीक़ों से टारगेट करेंगे, इसीलिए ये टॉपिक सबसे पहला इंपॉर्टेंट था डॉम के लिए। आई होप कि टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया ना थोड़ा प्ले करो कोड पेन पे या अपने लोकल इन्वायरमेंट में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कोशिश करो कि कैसे आपके अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स बनाओ, अलग अलग टाइप के उनको डिव से उनको आईडी से टारगेट करने की कोशिश करो, उनको क्लास से टारगेट करने की कोशिश करो, उनको टैग से टारगेट करने की कोशिश करो। थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना तो हम इवेंट लिस्टनर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक बटन बनाएंगे, जो बटन पे क्लिक होने पे हमारा जो कंटेंट है वो प्रिंट होगा। राइट नाउ तो खाली हम फॉर लूप लगा के डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहे, लेकिन वो तब प्रिंट होगा जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि इंटरेक्शन पे हम बात करेंगे। विद दैट बिंग सेड, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि सुबह 10 बजे मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।